दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डब्ल्यू.एस. मॉगम के एक बहुत फेमस स्टोरी के बारे में, द एंट एंड द ग्रास हॉपर, यानी टिड्डी और चींटियों की कहानी। इस कहानी में लेखक हमें बताना चाह रहे हैं बग़ैर मेहनत करने वाला भी अच्छी ज़िंदगी जी लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं बहुत छोटा बालक था तब मुझे लाफांत की कुछ पशु पक्षियों की ख़ास कहानियाँ मुदबानी याद कराई गई और हर एक कहानी से मिलने वाली नैतिक शिक्षा मुझे समझाई गई। जो कहानियाँ मैंने याद की उनमें से एक कहानी चींटी और टिड्डा थी, जिसका मकसद बच्चों को ज्ञान बढ़ा देने वाले शिक्षा देना था। इस दुनिया में मेहनत को ही इनाम मिलता है तथा लापरवाही और सुस्ती को सज़ा मिलती है। इस परेशानियाँ कहानी में मैं वो बात बताने के लिए माफ़ी चाहता हूँ जिसे हम शांत भाव से परंतु भूल से इसे हर एक व्यक्ति जानता है। चींटी सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करने में गर्मियाँ मेहनत से बिताती है, जबकि टिड्डा घास की पत्ती पर बैठकर सूरज की ओर मुँह करके गीत गाता रहा। जाड़ा आता है और चींटी को आराम से भोजन मिलता है, मगर टिड्डे का भोजन का भंडार खाली है। वो चींटी के पास जाकर थोड़ा सा भोजन मांगता है। तब चींटी उससे अपना महान जवाब देती है, तुम गर्मियों में क्या करते रहते हो? मैं गाता था, मैं दिन भर और रात भर गाता रहता था। तुम गाते रहे? अच्छा, तब जाओ और नाचो। मैं कभी इस कहानी की शिक्षा से पूरी तरह से सहमत नहीं हो पाया। ऐसा मैं अपनी नीति की वजह से नहीं बल्कि बचपन में पाई जाने वाली कम अक्ली की वजह से मानता था, जिसमें नैतिक ज्ञान कम होता है। मेरी हमदर्दी टिड्डे के साथ थी और कुछ समय तक मैं चींटी देखते ही उस पर पैर रखे बिना नहीं रहता था। इस खुलासे में, और जैसे कि मैंने बाद में पाया है, पूरी तरह से मानवीय ढंग से मैंने चालाकी और समझदारी के लिए असहमति जाहिर की थी। मुझे ये शिक्षात्मक कहानी उस समय इत्तेफाक से याद आ गई जब एक दिन मैंने जॉर्ज रैमसे को जलपान गृह में अकेले दोपहर का भोजन करते देखा। मैंने कभी किसी व्यक्ति को इतना उदास नहीं देखा था। वो आकाश की ओर टकटकी लगाए देख रहा था, मानो सारे संसार का बोझ उसके कांधों पर आग पड़ा है। उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था। फ़ौरन मुझे शक हुआ कि उसका बदकिस्मत भाई फिर परेशानी पैदा कर रहा है। मैं उसके पास गया और हाथ बढ़ाया। तुम कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ, उसने जवाब दिया। क्या फिर टॉम का ही मामला है? उसने आह भरे हाँ, या फिर टॉम ही है? तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देते? तुमने उसके लिए सब कुछ किया है। अब तुम जान गए हो कि वो बिल्कुल निकम्मा है। मैं समझता हूँ कि हर एक परिवार में एक आदमी बुरा होता है। टॉम 20 साल से उसके लिए बहुत परेशानी पैदा करने वाला रहा था। उसने अपना जीवन काफ़ी संपूर्ण ढंग से शुरू किया था। उसने व्यापार शुरू किया, शादी की और उसके 2 बच्चे भी हुए। रैमसे के परिवार के लिए पूरी तरह से सम्मानित लोग थे और हर एक तरह से माना जाता था कि टॉम रैमसे अच्छा और इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजारेगा। मगर एक दिन बिना किसी सूचना के उसने ये घोषणा कर दी कि उसे काम करना अच्छा नहीं लगता है और शादी संबंध के भार को संभालने के काबिल नहीं है। वो मौज उड़ाना चाहता था। उसने किसी तर्क को नहीं सुना। उसने अपनी पत्नी और कामकाज छोड़ दिया। उसके पास थोड़ा सा धन था और यूरोप के अलग अलग राजधानियों में उसने 2 साल मौज मस्ती से बिताए। उसकी गतिविधियों के समाचार समय समय पर उसके रिश्तेदारों के बीच पहुंचते रहते थे और उन्हें गहरा दुख पहुंचता था कि वो मौज उड़ाता रहता है। उसके रिश्तेदार अपना सिर ढूंढते और पूछते थे कि जब उसका धन खत्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा। मुझे जल्दी ही पता चला कि वो उधार लेने लगा है। वो आकर्षक और नर्म मिजाज का इंसान था। मुझे कभी ऐसा दूसरा इंसान नहीं मिला जिसको उधार के लिए मना करना उसकी अपेक्षा ज़्यादा मुश्किल हो। वो अपने दोस्तों से लगातार उधार लेने लगा और वो सहज रूप से ही दोस्त बना लेता था, मगर वो हमेशा यही कहता था कि ज़रूरतों पर धन खर्च करना बेमज़ा है। उस धन को खर्च करने में मज़ा हासिल होता है जो आरामदायक चीज़ों पर और खुशी पर खर्च किया जाता है। इसके लिए वो भाई जॉर्ज पर निर्भर करता है। वो उस पर अपने आकर्षण को नष्ट नहीं करता था और ऐसे लालचों का उस पर असर नहीं होता था।
जॉर्ज का चरित्र अच्छा था। एक या दो बार वो टॉम के सुधर जाने के दिलासाओं का शिकार हो गया और उसे बहुत अधिक धन दे दिया जिससे वो एक नई शुरुआत कर सके। इस धन से टॉम ने एक मोटर कार और कुछ आभूषण खरीद लिया, मगर जब परिस्थितियां ने जॉर्ज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसका भाई कभी किसी काम में नहीं लगेगा, तो उसने उससे संबंध तोड़ लिया। टॉम ने बिना किसी घबराहट के उसको मूर्ख बनाकर धन ऐंठना शुरू कर दिया। एक सम्मानित वकील को ये बहुत अच्छा नहीं लगता था कि अपने भाई को उनके मनपसंद जलपान गृह के मदिरा कक्ष में कॉकलेट हिलाते हुए पाए, अपने क्लब के बाहर एक टैक्सी ड्राइवर की सीट पर इंतज़ार करते हुए देखे। टॉम कहता था कि मदिरालय में कार्य करना या टैक्सी चलाना पूरी तरह से सम्मानित कार्य है। अगर जॉर्ज उसे 200 पाउंड देने के लिए तैयार हो तो परिवार के सम्मान के लिए इस काम को छोड़ देने में कोई एतराज़ नहीं होगा। जॉर्ज ने उसे धन दे दिया। एक बार तो टॉम जेल जाते जाते बचा। जॉर्ज पूरी तरह घबरा गया। उसने अपमानजनक मामले की पूरी जांच की। टॉम वास्तव में हद से आगे बढ़ गया था। वो बेलगाम, लापरवाह, आलसी बन गया था, मगर उसने पहले कभी बेईमानी का काम नहीं किया था। बेईमानी का मतलब गैर कानूनी से था, और अगर उस पर मुकदमा चलाया जाता तो उसे यकीन ही जेल हो जाती। मगर जॉर्ज अपने एकमात्र भाई को जेल नहीं जाने दे सकता था। क्रोनशा नामक जिस आदमी को टॉम ने ठगा था, वो बदला लेना चाहता था। वो मामले को अदालत में ले जाने पर अड़ा था। वो कहता था कि टॉम बुरा है और उसे सज़ा मिलनी चाहिए। मामले को निपटाने के लिए जॉर्ज को बहुत परेशानी उठानी पड़ी और 500 पाउंड देने पड़े। मैंने उसे इतना ज़्यादा गुस्से में कभी नहीं देखा था जितना उस समय, जब उसने सुना कि टॉम और क्रोनशा चेक का रुपया मिलते ही एक समय मॉन्ट कार्लो चले गए। वहाँ उन्होंने आनंदपूर्वक एक माह बिताया। 20 साल तक टॉम ने घुड़दौड़ में दाव लगाया और जुआ खेला, बहुत खूबसूरत लड़कियों के साथ प्यार का नाटक किया, नाचा, सबसे महंगे जलपान गृहों में भोजन किया और कीमती वस्त्र पहने। वो हमेशा बहुत चुस्त और सुंदर लगता था। हालांकि वो 46 साल का था, मगर आप उसे कभी 35 साल से ज़्यादा का नहीं कह सकते थे। वो बहुत ही ज़्यादा हंसमुख साथी था, और हालांकि आपको ये पता होने पर भी बिल्कुल निकम्मा है। आपको उसकी संगति में आनंद ही आता है। उसने ज़्यादातर उत्साह, तड़क भड़क और अनोखा आकर्षक था। मैंने उसे धन देने से आनाकानी नहीं की जो वो अपने जीवन की ज़रूरतों के लिए मुझसे लगातार वसूल किया करता था। मैं जब उसे 500 पाउंड देता था, यही समझता था कि मुझ पर उसका कर्ज है। टॉम रैमसे हर एक व्यक्ति को जानता था और हर एक व्यक्ति टॉम रैमसे को जानता था। आप उसे कभी अच्छा नहीं कह सकते थे, मगर आप उससे आकर्षित हुए बिना भी नहीं रह सकते थे। बेचारा जॉर्ज, जो अपने निकम्मा भाई के सिर्फ 1 साल बड़ा था, 60 साल का लगता था। 25 सालों में किसी भी साल उसने 15 दिन से ज़्यादा की छुट्टी कभी नहीं ली थी। वो रोज़ाना सुबह 9:30 बजे अपने कार्यालय पहुंच जाता और 6 बजे से पहले वहां से कभी नहीं आता। वो ईमानदार, मेहनती और काबिल था। उसकी पत्नी अच्छी थी, जिसके बारे में अविश्वास की बात कभी उसने सोची भी नहीं थी, और उसकी 4 बेटियां थीं जिनके लिए वो अच्छा पिता था। वो अपनी आय का 1/3 भाग बचाना ज़रूरी समझता था, और उसकी योजना थी कि 55 साल की उम्र में अवकाश लेने के बाद वो गांव के छोटे से घर में चला जाएगा और वहां अपने बाग की देखभाल करेगा तथा गोल्फ खेलेगा। उसका जीवन बेहद बेदाग था। वो खुश था कि वो बूढ़ा हो रहा है, क्योंकि टॉम भी बूढ़ा हो रहा था। उसने अपने हाथ रगड़े और कहा, जब टॉम युवा तथा सुंदर था तब तो वो सब ठीक था, मगर वो मुझसे सिर्फ 1 साल छोटा है। 4 साल में वो 50 साल का हो जाएगा। तब वो अपने जीवन को इतना सरल नहीं पाएगा। 50 साल का होने पर मेरे पास 30,000 पाउंड होंगे। 25 साल से मैं कह रहा हूँ, आखिर में टॉम की स्थिति बहुत ख़राब होगी और हम देखेंगे कि उसे वो कैसा लगेगा। हम देखेंगे क्या वास्तव में कार्य करने से सुख मिलता है या निकम्मा रहने से। बेचारा जॉर्ज, मुझे उससे हमदर्दी थी। अब मैं उसके पास बैठा हुआ था, जानने की उत्सुक था कि टॉम ने कौन सा लज्जाजनक काम कर दिया है। जॉर्ज यकीनन ही बहुत ज़्यादा परेशान था,
क्या तुम्हें मालूम है अब क्या हुआ? उसने मुझसे पूछा। मैं बुरे से बुरा समाचार सुनने के लिए तैयार था। मैं सोच रहा था कि क्या आखिरकार टॉम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जॉर्ज मुश्किल से बोल पाया, तुम इस बात से इनकार नहीं करोगे कि मैं जीवन भर मेहनती, ईमानदार, सम्मानित और सीधा सच्चा रहा हूँ। मेहनती और कम खर्च करने वाले जीवन के बाद सुरक्षित बचत खातों से जमा धन से प्राप्त थोड़ी सी आय पर अवकाशपूर्ण जीवन की उम्मीद कर सकता हूँ। मैंने उस स्थिति में जिसमें ईश्वर के मुझे रखने की इच्छा रही है, हमेशा अपने अधिकार का पालन किया है। ठीक है, और तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हो कि टॉम निकम्मा है, नाकाबिल, बेकार और नीच बदमाश रहा है। अगर कहीं न्याय होता तो वो जेल में होता। ठीक है। जॉर्ज का चेहरा लाल हो गया था। कुछ सप्ताह हुए उसने एक औरत से सगाई कर ली जो आयु में उसकी माँ की तरह थी, और अब वो मर गई। जो कुछ उसके पास था टॉम के लिए छोड़ गई। 5 लाख पाउंड, एक शानदार नौका, लंदन में बना एक मकान और एक मकान गांव में। जॉर्ज ने मुट्ठी भींचकर मेज़ पर मारी। ये उचित नहीं है, मैं तुमसे कहता हूँ, ये ठीक नहीं है। लानत है, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जब मैंने जॉर्ज का गुस्से में लाल चेहरा देखा तो मैं ठहाका लगाकर हंस पड़ा। मैं अपने कुर्सी पर लुढ़क गया और फर्श पर गिरते गिरते बचा। जॉर्ज ने मुझे कभी माफ़ नहीं किया, मगर टॉम मेफेयर में अपनी सुंदर मकान में मुझे बढ़िया रात्रि भोजन पर निमंत्रित करता रहता था, और अगर कभी कभी मुझसे थोड़ा सा उधार ले लेता है तो वो सिर्फ उसकी आदत की मजबूरी है। वो एक सॉवरेन ब्रिटिश मुद्रा से ज़्यादा नहीं मांगता है।